घने जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी खड़ी थी। वह सूखी घास और पतली टहनियों से बनी थी। उस झोपड़ी में रहती थी मीना हिरनी। उसके पास धन नहीं था, बस मेहनत और उम्मीद ही उसकी ताकत थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टिंकू बंदर। टिंकू दिन भर पेड़ों से फल तोड़ता और मीना के साथ बांटकर खाता था। एक दिन अचानक काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। टिंकू, देखो ना, झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा है। अरे हाँ, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम रात कैसे काटेंगे? काश हमारा भी कोई मजबूत घर होता। बारिश तेज होती गई। बूंदें झोपड़ी के अंदर गिरकर छोटे छोटे पानी के गड्ढे बनाने लगी। दोनों एक कोने में सिमटकर बैठ गए। सुबह बारिश तो रुक गई, लेकिन पूरा जंगल गीला हो चुका था। मीना और टिंकू खाने की तलाश में बाहर निकले। आज घास ढूंढना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, मैं पेड़ों से फल ढूंढ लाऊंगा। चलते चलते दोनों एक खुले मैदान में पहुंचे जहां कई जानवर खुश दिखाई दे रहे थे। तभी वहां एक चालाक नीली सियारनी आई। अरे, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? हमारी झोपड़ी बारिश में टूट रही है और खाने का भी इंतजाम नहीं है। जंगल के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ है। उसके नीचे जगह है, अगर साफ कर लो तो वहां रह सकते हो। मीना और टिंकू को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। वे उस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहले से जंगली लोमड़ियों का झुंड रहता था। यह लीजिए, यहाँ से तुरंत चले जाओ। दोनों निराश होकर वापस लौट आए और नदी किनारे बैठ गए। तभी वहां एक बूढ़ा धीमा कछुआ आया। बच्चों, इतने उदास क्यों हो? हमारे पास रहने की जगह नहीं है। अगर तुम दोनों मेहनत करो तो खुद अपना मजबूत घर बना सकते हो। कछुए की बात सुनकर दोनों के मन में नई उम्मीद जागी। उन्होंने नदी किनारे से पत्थर, लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करने शुरू किए। बारिश में काम करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कभी अपना घर नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर नई झोपड़ी का ढांचा बना लिया। लेकिन उसी रात झाड़ियों से एक डरावनी आवाज आई। अंधेरे से एक भूखा लकड़बग्घा बाहर निकला। लगता है आज मुझे अच्छा खाना मिलने वाला है। कृपया हमें मत खाओ। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए जंगल के मीठे फल लाकर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डर के कारण दोनों ने उसकी बात मान ली और बारिश में जाकर फल तोड़ कर लाए। लेकिन लकड़बग्घा फिर भी उन्हें डराने लगा। तभी अचानक वही बूढ़ा कछुआ वहां आ पहुंचा। किसी कमजोर को डराना बहादुरी नहीं होती। कछुए को देखकर लकड़बग्घा डर गया और भाग गया। उस दिन के बाद मीना और टिंकू ने ठान लिया कि वे अपनी झोपड़ी इतनी मजबूत बनाएंगे कि कोई उन्हें डरा न सके। दिन-रात मेहनत करने के बाद उनकी झोपड़ी मजबूत बन गई। जंगल के कई छोटे जानवर भी उनकी मदद करने लगे। मीना और टिंकू ने समझ लिया था, मेहनत, दोस्ती और हिम्मत से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है।